हम देखते हैं कि बहुत लोग हमें बताते हैं कि उनके कान से पानी निकलता है या कई बार कान से मवाद भी आता है। मैं कम सुनता हूँ। ये बातें हमारे समाज में बहुत आम है। ये बातें हम हमेशा देखते और सुनते रहते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर किसी मरीज या किसी रिश्तेदार को ऐसी कोई समस्या हो और वह आपको बताए, तो आप बहुत ही सतर्कता के साथ उसे यही सलाह दें। आप एक नाक कान गला विशेषज्ञ से संपर्क करें और उनकी सलाह लें। इस मामले में हम जो समस्याएं देख सकते हैं, उनमें अचानक कान से पानी आना, कान में थोड़ा दर्द होना शामिल है। कई बार कान से मवादयुक्त पानी भी आता है। अगर हम देखें कि यह घटना 12 हफ्तों के भीतर यानी 12 वीक के अंदर हो रही है, मतलब आपके कान में दर्द होने के बाद 12 हफ्तों के भीतर यह समस्या हो रही है, तो हम इसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया एओएम कहते हैं। यानी यह एक हाल की समस्या है जिसे अगर हम हिंदी में कहें, इसे सटीक रूप से हिंदी में कहना थोड़ा मुश्किल है। और अगर 12 हफ्ते पार करने के बाद भी यह समस्या बनी रहती है, तो हम इसे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कॉम कहते हैं। ऐसे मामलों में मरीज की शिकायत होती है कि वह कम सुनता है। कई बार मरीज के कान से मवाद निकलता है। कान में दर्द भी हो सकता है। इस तरह की समस्याएं मरीज बताती हैं। कई मरीजों में अगर यह समस्या लंबे समय तक रहती है, तो उनके कान में सन्नाटा या शोर जैसा महसूस होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे कान के अंदर ट्रेन चल रही है। कान के अंदर भोंबो जैसी आवाज आती है। अलग अलग लोग अपनी बात अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो मैं अपने दर्शकों या सम्मानित उपस्थित लोगों को सलाह दूंगा जो सुन रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति हो तो एक नाक कान गला रोग विशेषज्ञ से जरूर मिलें। वह निश्चित रूप से आपके कान की जांच करेंगे, कान के अंदर के पर्दे को देखेंगे। पर्दे की क्या स्थिति है? कई बार अगर अंदर मवाद या पानी जमा हो तो हम एक सक्शन क्लियरेंस करते हैं, यानी कान के अंदर मशीन डालकर उन गंदगियों को साफ कर देते हैं। इसके बाद हम मरीज को कुछ एंटीबायोटिक देते हैं, कुछ एंटीहिस्टामिन भी देते हैं जो हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इन दवाओं के साथ साथ कान में डालने के लिए एक ड्रॉप भी होता है। हम कान के ड्रॉप का उपयोग करते हैं जिससे यह मवाद या पानी आना बंद हो जाता है। लेकिन अगर देखा जाए कि कान के अंदर पर्दे में छेद का हिस्सा बहुत बड़ा है और मरीज की सुनने की एक जांच होती है जिसे हम प्योर टोन ऑयोमेट्री कहते हैं, इसे मैं विस्तार से नहीं समझाऊंगा। आप बस इतना समझिए कि यह कान की सुनने की एक जांच है। अगर इस जांच में हम देखते हैं कि वह व्यक्ति, वह महिला या वह छोटा बच्चा ऊंची आवाजों को कम सुनता है और उसे बार बार कान में संक्रमण होने की प्रवृत्ति रहती है, ऐसे में हम एक ऑपरेशन करते हैं। इस ऑपरेशन का नाम है टिम्पेनोप्लास्टी, यानी कान का पर्दा लगाना। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कान के पीछे कोई कट या चीरा नहीं लगाया जाता। हम एक ग्रुप के साथ माइक्रोस्कोप के जरिए अंदर जाते हैं। अंदर जाकर हमारे पास बहुत ही आधुनिक और अच्छे उपकरण होते हैं और ऑपरेशन के लिए कई तरह के उपकरण उपलब्ध हैं जिनकी मदद से कान के पर्दे को बहुत अच्छे से जोड़ा जा सकता है। ऑपरेशन के बाद पहले से बेहतर सुनाई देता है और साथ ही जो कड़वे अनुभव होते हैं जैसे कान से पानी आना, मवाद आना या कान में लगातार आवाज आना, ये समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, अगर आप में से किसी को भी यह समस्या है तो जरूर जरूर कान, नाक और गले के विशेषज्ञ डॉक्टर से संपर्क करें। उनके साथ सलाह मशविरा करें। वे जांच पड़ताल के जरिए आपके कान की जांच करेंगे और सुनने की क्षमता की भी जांच करेंगे। फिर आपको इलाज के बारे में सही फैसला बताएंगे कि आपको ऑपरेशन की जरूरत है या नहीं। अगर डॉक्टर साहब आपको सच में ऑपरेशन करने की सलाह देते हैं और अगर आपकी हालत वाकई ऑपरेशन लायक है, तो मुझे लगता है कि ऑपरेशन करवा लेना आपके लिए एक स्थायी समाधान होगा। बार बार कान से पानी नहीं निकलेगा। बार बार आपको ये परेशानियां नहीं होंगी। सबसे बड़ी बात, कान में जो परेशान करने वाली आवाज आती है वह भी नहीं होगी। आशा है कि यह काफी हद तक कम हो जाएगा। हालांकि इस मामले में वह आवाज कई बार पूरी तरह से कम नहीं होती। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसके लिए अक्सर थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आप इलाज करवाएं, इलाज लें
स्वस्थ रहें और सभी लोग सुंदर शरीर और सुंदर मन के साथ सुंदर रहें। सुनकर सभी लोग एक दूसरे के लिए अच्छा काम करेंगे, क्योंकि हम सबकी भलाई की कामना करते हैं। आज इसी शुभकामना के साथ आप सभी को धन्यवाद।